आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 यानी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं, संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 में पढ़ना है संसाधन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर संसाधन। पहले समझिएगा संसाधन हम लोग किसको कहेंगे, तो हमारे आसपास के किसी चीज़ से जो हमारी इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले। देख सकते हैं यहाँ से अभ्यास है बाबू, जो कि बिहार बोर्ड का ये न्यू वाला बुक है। इसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले। ठीक है, तो आइए यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। तो पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मतलब क्या होता है बाबू, नीचे दिया गया। ठीक है, इसी का आप लोग को आंसर बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों विपरीत है। विपरीत मतलब क्या होना, बांटना। ठीक है, ये बांटना कह सकते हैं। तो यानी कि जो संसाधन है असमान रूप से, यानी कि हर जगह एक समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये विपरीत क्यों है बाबू, यानी कि बताना है इसका आंसर। तो आप लोग लिखिएगा। आइए हम आप लोग को बताते हैं इसको कैसे आप लोग आंसर लिखना है। तो लिखना है बाबू, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप इसलिए विपरीत यानी बटा है क्योंकि हर जगह की भौगोलिक स्थितियां, ठीक है, जैसे जलवायु, मिट्टी, ऊंचाई, नदियां, जंगल और खनिज अलग अलग होते हैं। यानी जो हर जगह जो है, कहीं जलवायु ज़्यादा है तो कहीं मिट्टी ज़्यादा है उस जगह, कहीं ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं नदियां हैं, जंगल, इस तरह से वो क्या है, अलग अलग होते हैं। इसी वजह से कहीं कोई जो ना संसाधन ज़्यादा होता है और कहीं कम। ठीक है, ये इसीलिए क्या होता है, संसाधन असमान रूप से विपरीत है। यही आपको आंसर लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझिएगा कि रेगिस्तान में क्या है, पानी वहाँ कम होता है। ठीक है, और लेकिन वहाँ सूर्य का रोशनी क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। उसी तरह से जैसे वहीं पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जंगलों और नदियाँ क्या होते हैं, अधिक होता है। तो इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है, आपको बताना। संसाधन संरक्षण क्या है, तो लिखिएगा आप लोग बाबू कि संसाधन संरक्षण का मतलब है, क्या मतलब है, तो लिखिएगा संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे और भविष्य की पीढ़ियां को उनका उपयोग कर सके। यानी कि संसाधन संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को सही उपयोग करना है, उसको अगले पीढ़ी तक के लिए क्या करना, बचा कर रखना है। ठीक है, यानी कि जैसा समझिएगा उदाहरण के तौर पर कि पानी बर्बाद नहीं करना है, पेड़ों को ज़रूरत के अनुसार कटाई करना है, नहीं तो नहीं काटना। ठीक है, पानी को जितना इस्तेमाल हो सके उतना ही इस्तेमाल करना है, जिससे आने वाले पीढ़ियों क्या हो उसका उपयोग कर सके। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसका उदाहरण समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है, मानव, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए मानव भी संसाधन है। अब बोलिएगा कैसे है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि इंसान ही अन्य सभी संसाधनों का उपयोग और विकास करता है। ठीक है, इंसान भी क्या करता है, आपको संसाधनों का उपयोग भी करता है और विकास भी करता है। जैसे देखिएगा पेड़ से वो बढ़ई लोग क्या करता है, लकड़ी का टेबल, फर्नीचर, कुर्सी बनाता है, तो वो क्या करता है, संसाधन को उपयोग करके क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, उसके पास ज्ञान, कौशल, सोचने की शक्ति होती है। उसके पास क्या होगा, ज्ञान होगा, सोचने की शक्ति होगा, जिससे वो चीज़ों को उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, कौशल उसके पास रहेगा, सोचने की शक्ति रहेगा, तभी तो वो चीज़ बना पाएगा। तो वही यहाँ पर मानव संसाधन का महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सतत पोषीय विकास क्या है, सतत पोषणीय। ठीक है, क्या पूछा गया पर सतत पोषणीय विकास क्या है, तो लिखिएगा आप लोग, सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसे विकास करना जो आज की ज़रूरतों भी पूरी करे और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन क्या करे, बचा कर रखे। ठीक है, क्या कर सके, बचा कर रखें। यानी जिस चीज़ का हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज़ को उपयोग कर सके। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ लगाना, ठीक है, बिजली पानी बचत करना, कचरे को दोबारा जैसे इस्तेमाल करना, ये सब क्या है, सतत
पोषणीय विकास का मतलब है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही उत्तर पर निशान लगाना, यानी कि जो सही है इसमें से ऑप्शन में उस पर क्या करना है, आपको निशान लगाना। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। संसाधन को निर्धारित कौन नहीं करता है? उपयोगिता करता है। क्या करता है? बिल्कुल करता है। मूल्य भी करता है, लेकिन आपको मात्रा जो है नहीं करता है। तो आपका मात्रा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। मात्रा पे आप लोग चिन्ह लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मानव के द्वारा क्या है, निर्मित है, बनाया गया है। कैंसर का उपचार, औषधि, झरने का जल, उष्ण यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। तो आप लोग को सभी को पता होगा ये सब तो क्या है, झरने का जल प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन भी क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन कैंसर का उपचार क्या है, बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। का नंबर बिल्कुल आपको टिक लगा देना। का पर क्या करना, आपको टिक लगा देना इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथन को पूरा करना, यानी कि जो खाली स्थान दिख रहा है उसको क्या करना, आपको भरना है बाबू, ठीक है। तो देखिए क्या भराएगा। नवनीय संसाधन क्या होते हैं, सीमित भंडार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं, सीमित भंडार होते हैं। उसको ख़त्म करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, अनवीनीयकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो का हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या भरना, सीमित भंडार वाले, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको भर देना, सीमित भंडार वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है तीसरा नंबर में। क्रियाकलाप में क्या कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मासूम चून, ठीक है। ये आपका दोहा दिया गया है। इसी में आपसे क्या पूछा गया है कि ये पंक्ति अकबर के जो है ना दरबार के 9 रत्नों से एक कवि अब्दुल रहीम जो है ना अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है बाबू, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा यहाँ से कि कबीर जो है ना रहीम खान जो है ना खान खाना इन पंक्तियों में पानी जैसा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की ओर संकेत कर रहे हैं। पानी जीवन के लिए ज़रूरी है। पानी क्या है बाबू, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग ज़रूरी कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, पानी क्या है, ज़रूरी है। बिना पानी के मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे धरती पर जीवित संभव नहीं है। यानी कि बिना पानी के मनुष्य और जानवर जो है वो जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। यह संसाधन समाप्त हो गया, या अगर यह संसाधन जो है समाप्त हो गया तो कृषि, पानी, पीने का पानी, उद्योग, पर्यावरण सभी पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि अगर पानी को समाप्त कर दिया जाए तो यहाँ पर ना ही कृषि कर पाएंगे, ना ही पानी का उद्योग चलेगा, ना ही पर्यावरण सही रहेगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जीवन संकट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाए तो जीवन क्या आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। संकट मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है, संकट आ सकता है। इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। पानी को हम लोग संरक्षण यानी कि बचाना चाहिए। जितना उपयोग में होना चाहिए उतना ही हम लोग पानी का उपयोग में लाएंगे, करेंगे, ठीक है। जैसे पानी को बर्बाद ना करना, वर्षा जल संचयन करना यानी कि वर्षा जल को जमा करना, और नदियों को साफ रखना, यह सतत पोषणीय विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा इसका करवा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व आप लोग को हो चुका है। यदि आप लोग इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, गूगल खोलना है और गूगल पे टाइप क्या करना, आपको जस्टेबल हेल्प टाइप कर देना, ठीक है। जैसे ही जस्टेबल हेल्प टाइप करेंगे तो यहाँ पर जस्टेबल हेल्प लिखा कर आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक होगा आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे
तो इस तरह के यहाँ पर आ जाएगा क्लास 8 एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए सारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा बाबू। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है और यहाँ पर पीडीएफ है, वीडियो सारा यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारा चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, संस्कृत का, हिस्ट्री का, ठीक है, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इंग्लिश का, मैथ का, यानी टोटल आपका सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।